कैप्टन मार्वल जब इस पृथ्वी पर आई थी तब उसका पीछा करते हुए कुछ एलियंस भी इस धरती पर आए थे। इन एलियंस को स्क्रल कहा जाता था। स्क्रल्स अपना घर, अपना ग्रह एक युद्ध में खो चुके थे, इसीलिए स्पेस के कई ग्रहों से भागते हुए वे आखिरकार धरती पर आए। निक फ्यूरी और कैप्टन मार्वल ने स्क्रल्स के लीडर टेलोस से सभी स्क्रल्स के लिए एक नया ग्रह ढूंढने का वादा किया ताकि स्क्रल्स शांति से अपना घर बसा सके। लेकिन समय बीतने के साथ अब कैप्टन मार्वल का कोई अता पता नहीं था और निक फ्यूरी भी सेबर नाम के एक स्पेस स्टेशन पर चला गया था। और इस तरह से स्क्रल्स को इंसानों के बीच में अपना भेष बदल कर रहते हुए पूरे 30 साल हो गए। इसी तरह से एक दिन मॉस्को शहर में एजेंट रॉस एक दूसरे एजेंट जिसका नाम ब्रेस्कोट था, एजेंट ब्रेस्कोट पिछले 1 साल से इस धरती पर हो रहे आतंकवादी हमलों पर नजर रख रहा था। उसके मुताबिक ये सभी हमले इंसानों के भेष में छिपे हुए स्क्रल्स कर रहे थे ताकि धीरे धीरे इंसान युद्ध और हमलों की बलि चढ़ जाए और पूरी पृथ्वी सिर्फ उनके रहने के लिए बचे। मगर एजेंट रॉस उसकी बात नहीं मानता। तब एजेंट ब्रेस्कोट उसे एक डिवाइस देता है जो सबूत था कि स्क्रल्स अब एक ऐसा हमला करने का प्लान बना रहे हैं जिससे पूरी दुनिया में युद्ध का एक चेन रिएक्शन होगा और विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। एजेंट रॉस उस वीडियो को देखकर कहता है कि वो इस बात को निक फ्यूरी तक पहुंचाएगा, लेकिन तभी एजेंट ब्रेस्कोट रॉस पर हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन एजेंट रॉस उसे गोली मारकर वहाँ से भाग जाता है। जब एजेंट रॉस वहाँ से भाग रहा था तब एक आदमी उसका पीछा करने लगता है और फिर वे दोनों भागते हुए एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं, जहाँ पर एजेंट रॉस उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है और बुरी तरह से घायल हो जाता है। तभी वहाँ पर एजेंट मारिया हिल भी पहुँच जाती है। वो व्यक्ति जो रॉस का पीछा कर रहा था वह स्क्रल्स का लीडर टेलोस था जो निक फ्यूरी के लिए काम करता था। असल में एजेंट रॉस असली एजेंट नहीं था, बल्कि उसके भेष में एक स्क्रल्स था जो स्क्रल्स के बागी संगठन के खिलाफ सबूत को लेने आया था। दरअसल पृथ्वी पर मौजूद सभी स्क्रल्स बुरे नहीं थे, बल्कि स्क्रल्स अब धरती से जाना नहीं चाहते थे और अब वे पृथ्वी को ही अपना ग्रह मानते थे। इसलिए मारिया और टेलोस निक फ्यूरी को पृथ्वी पर बुलवा लेते हैं क्योंकि अब यह खतरा और बड़ा होता जा रहा था। मारिया और टेलोस निक को स्क्रल्स के नए काउंसिल लीडर के बारे में बताते हैं जो अब रशिया के एक न्यूक्लियर प्लांट में छिपकर रह रहा था। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट हाउस में जेम्स रोड्स यूएस प्रेसिडेंट को निक फ्यूरी के वापस आने की जानकारी देता है और साथ ही उनसे किसी भी तरह का कोई कांटेक्ट न होने की जानकारी देता है। वहीं मॉस्को में निक फ्यूरी को 2 आदमियों द्वारा किडनैप कर लिया जाता है, जहां निक फ्यूरी की मुलाकात सोनिया से होती है। सोनिया भी बागी स्क्रल्स को ढूंढने और उनसे पृथ्वी को बचाने के काम में लगी थी। निक फ्यूरी सोनिया से साथ काम करने के लिए कहता है, लेकिन सोनिया निक फ्यूरी से कहती है कि अब तुम में पहले जैसी तेजी नहीं रही। थैनोस के चुटकी के बाद और बीते समय ने उसे कमजोर कर दिया है, इसलिए सोनिया उसके साथ काम करने से मना कर देती है। निक फ्यूरी वहाँ से जाने से पहले सोनिया के ऑफिस में एक कैमरे को फिट कर देता है ताकि वह उसकी बातों को सुन सके। दूसरी तरफ मॉस्को से 312 किलोमीटर की दूरी पर एक अनजान जगह होती है जहाँ पर स्क्रल्स के नए लीडर जिसका नाम ग्रेविक था, उसने सभी स्क्रल्स के लिए एक जगह बनाई थी। वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम गाया था जो इंसानी रूप में भटकते हुए स्क्रल्स को वहाँ पर लाती थी। गाया असल में टेलोस की बेटी थी, लेकिन वो भी ग्रेविक के उकसावे में आकर अपने पिता टेलोस से अलग हो जाती है। जहाँ पर वो सभी स्क्रल्स मौजूद थे उस जगह को स्क्रैलोस कहा जाता था। स्क्रैलोस में 500 से ज्यादा स्क्रल्स मौजूद थे जहाँ पर इंसानों को पकड़कर लाया जाता था और उनका रूप लेकर आम इंसानों में रहने और खुफिया जानकारी को जुटाने के लिए भेज दिया जाता था। निक फ्यूरी भी यह जानता था कि सोनिया सभी स्क्रल्स को पकड़कर मार देगी क्योंकि ग्रेविक उसकी दुनिया पर कब्जा कर रहा था। इसलिए निक मारिया और टेलोस के साथ मिलकर ग्रेविक को सोनिया से पहले पकड़ने की कोशिश में लग जाता है और उधर ग्रेविक को भी फ्यूरी के वापस आने का पता चल जाता है। लेकिन फिर भी ग्रेविक अगले दिन ही बॉम्ब ब्लास्ट को करना चाहता था, जिसके लिए ग्रेविक के एक खास आदमी द्वारा गाया को शहर में जाकर ऑपरेशन नाम के एक स्क्रल से मिलकर उसे पैसे के बदले में 2 बैग लाने के लिए कहा जाता है। उन दोनों बैगों में रेडियो एक्टिव बॉम्ब थे जिन्हें अगले दिन शहर के बीचों बीच लगाया जाने वाला था। निक और टेलोस को भी ऑपरेशन के बारे में पता चल चुका था, इसलिए वो दोनों ऑपरेशन से उसके बॉम्ब्स को लेने चले जाते हैं। मगर वहाँ पर टेलोस और ऑपरेशन के बीच में एक फाइट होती है जिसमें निक फ्यूरी ऑपरेशन को शूट कर देता है। लेकिन ऑपरेशन के मरने से पहले गाया पहले से ही रेडियो एक्टिव बॉम्ब को लेकर वहाँ से निकल चुकी होती है। मगर मारिया हिल उसे वहाँ से निकलते हुए देख लेती है और उसका पीछा करने में लग जाती है। एक जगह जाकर गाया को एजेंट हिल का पता चल जाता है और वह उसके ऊपर अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। गाया टेलोस की बेटी थी और वो भी एक स्क्रल थी, इसलिए मारिया हिल उसका मुकाबला नहीं कर पाती। इसी दौरान टेलोस भी वहाँ पर आकर गाया को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टेलोस के समझाने पर भी गाया बॉम्ब्स को लेकर वहाँ से चली जाती है। गाया उन बॉम्ब को लेकर सीधे ग्रेविक के पास पहुँच जाती है। कहीं न कहीं गाया का मन अब बदलने लगा था, इसलिए गाया ग्रेविक के इस प्लान से दूर होने लगती है और फिर गाया टेलोस से मिलने आती है और टेलोस को बताती है कि कल ग्रेविक 3 जगह पर बॉम्ब प्लांट करके धमाका करने वाला है, जिसमें से एक जगह बॉम्ब को वो प्लांट करेगी। अब गाया भी टेलोस का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन सेंट्रल मॉस्को में फ्यूरी, टेलोस और मारिया हिल गाया के आने का इंतजार करने लगते हैं
हैं और कुछ देर बाद गाया रेडियो एक्टिव बॉम्ब के साथ वहाँ पर आती हुई दिखाई देती है। गाया ने उन बैग्स के ऊपर इंफ्रारेड को स्प्रे किया था ताकि निक और टेलोस को उन बैग को ढूंढने में आसानी हो सके। आगे जाकर गाया उन बैग्स को दो अलग अलग आदमियों को दे देती है जो अलग जगह बम प्लांट करने जाने वाले थे। टेलोस और मारिया हिल उनके पीछे जाकर उन बैग को स्क्रल से छीन लेते हैं, लेकिन वो बैग खाली थे। इस पूरी साजिश में निक फ्यूरी को धोखा दिया गया था। फिर आगे ग्रेविक निक के सामने एक बच्चे के रूप में आता है। निक फ्यूरी लगातार उसका पीछा करता है, मगर इस दौरान ग्रेविक कई सारे रूप बदलकर निक को भ्रमित कर देता है और आखिर में जब ग्रेविक फ्यूरी के सामने आता है तो फ्यूरी जैसे ही ग्रेविक को शूट करने वाला होता है तभी ग्रेविक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और कई सारे लोग मारे जाते हैं। इस सब के बीच में ग्रेविक निक फ्यूरी का रूप लेकर मारिया हिल को भी शूट कर देता है और जब तक असली निक फ्यूरी वहाँ पर पहुँचता है तो मारिया हिल मर चुकी थी और यहीं पर सीक्रेट इन्वेजन के सीजन 1 का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो जल्दी मिलते हैं इसके दूसरे एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।